आइए दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 83 पढ़ते हैं। इसके अंदर दो ही शेर हैं और वो ये हैं। मुझको दयार गैर में मारा वतन से दूर। मुझको दयार गैर में मारा वतन से दूर। रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। वो हल्का हाय जुल्फ कमी में है या खुदा। वो हल्का हाय जुल्फ कमी में है या खुदा। रख लीजियो मेरे दावाए वारस्तगी की शर्म। तो पहला शेर देखते हैं। मुझको दयार गैर में मारा वतन से दूर। रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। दयार गैर का मतलब है एक ऐसा देश जो आपका अपना नहीं हो, राइट। एन एलियन कंट्री और एन एलियन रीजन। और वतन आपका अपना देश, योर ओन होमलैंड। बेकसी का मतलब है हेल्पलेसनेस की स्टेट। आपको किसी चीज़ के ऊपर इख्तियार नहीं है। बहुत ख़राब आपकी ज़िंदगी चल रही है, आपका किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, यू आर कम्प्लीटली हेल्पलेस, उसको बेकसी बोला जाएगा। या तो बेकसी की जो स्टेट है वो जनरली डिस्ग्रेस और ह्यूमिलेशन के साथ भी एसोसिएट की जाती है कि आप इतने लाचार हो गए हैं, आपका बस नहीं चल रहा, इतनी ख़राब आपकी ज़िंदगी चल रही है। शायद आप गरीब भी हैं, रोजी रोटी कमाने में भी मुसीबत हो रही है। तो सोसाइटी के अंदर उस बेकसी के स्टेट के साथ एक शर्म, एक ह्यूमिलेशन भी एसोसिएटेड है कि देखें ये इंसान जो है ये कुछ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में। या तो ये शेर जो है, इसके अंदर ये शेर खुदा को एड्रेस किया गया है। वो खुदा का शुक्र मना रहे हैं। या तो कह रहे हैं मुझको दयार गैर में मारा वतन से दूर। या कोई भी इंसान टिपिकली अपने वतन से दूर नहीं मरना चाहता। या तो क्योंकि हाँ, आप अपने वतन में होते हैं। पहले तो मरने से पहले लोग होते हैं वहाँ पे आपकी टेक केयर करने वाले। दूसरे बात, आप अगर मर जाते हैं तो किसी को परवाह भी होती है। अब आपके फैमिली मेम्बर्स पास पास होते हैं, चाहने वाले होते हैं, और दूसरे सोसाइटी के लोग होते हैं जो आपके जनाजे में आते हैं, आपको रिस्पेक्ट पे करते हैं, राइट। तो अगर आप अपने वतन से दूर मर रहे हैं तो उसको वहाँ पे कोई नहीं जानता आपको, राइट। तो आप एक अकेले लाचार इंसान की मौत मरते हैं। ऐसी मौत कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन गालिब साहब या आशिक को या इस बेबस बेकस इंसान को यहाँ पे वैसी मौत आई है और वो उसका शुक्र मना रहा है, खुदा को वो शुक्रिया कर रहा है। तो कहते हैं मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म रख ली, राइट। कि अगर मेरी ज़िंदगी इतनी बेकस और ख़राब हो गई थी कि अगर मैं अपने वतन में मरता तो मेरी वहाँ पे बेइज्जती होती। आई वुड हैव बीन डिस्ग्रेस्ड एंड ह्यूमिलेटेड। लोगों ने पूछना था कि ये क्यों मरा, राइट। फिर लोगों को पता चलना था कि मेरे लाइफ के सर्कमस्टांसेस क्या थे, मेरी ज़िंदगी कितनी ख़राब थी, मैं कितना गरीब था। या तो मेरी ज़िंदगी की सारी दुख मुसीबतें, मेरी ज़िंदगी का हाल जो है पूरी दुनिया पे खुलता मेरे मरने के बाद, और उससे मेरी रुसवाई होती है। उस रुसवाई से खुदा ने मुझे बचा लिया। या दुनिया के सामने जो मेरी रुसवाई होती, दयार गैर में मुझको मार कर खुदा ने मुझे उस रुसवाई से बचा लिया। या तो ये सरकास्टिक शेर भी है, देखें, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी सर्कमस्टांसिस क्यों ना हो, शायद अपने वतन से दूर नहीं मरना चाहेगा। या दिस इज़ ऑल्सो ए रिमार्क अबाउट द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में वो रहते हैं, या उसके ऊपर भी एक रिमार्क है ये, राइट। कि वो डर रहे हैं बेचारे कि अगर मैं अपने वतन में मर जाता तो मेरी किस तरह से रुसवाई होती है। तो ओवरऑल उनकी मौत आई है दयार गैर में, अपने वतन से दूर आई है, और वो इस बात का शुक्र मना रहे हैं। और मतलब इससे आप गेस कर सकते हैं कि उनकी अपने वतन में ज़िंदगी जो थी वो कितनी ख़राब थी। तो दिस इज़ ऑल्सो ए स्टेटमेंट ऑन द पुअर एंड मिजरेबल लाइफ दैट ही वाज लीडिंग इन हिज ओन कंट्री। तो मुझको दयार गैर में मारा वतन से दूर। रख ली मेरे खुदा ने मेरी बेकसी की शर्म। तो he was in a state of complete helplessness. And dying in his own homeland would have resulted in further disgrace, right. Nobody loved him. He was living a very miserable life, and he is glad that he did not have to suffer that disgrace and that he died away from his own country. अच्छा, तो दूसरा शेर ये है कि अच्छा, इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि एक तो खुदा का उन्होंने शुक्र मनाया है कि उनकी रुसवाई नहीं हुई मरने के बाद। दूसरा इसका एस्पेक्ट ये भी है कि आपने दूसरे शेरों में और गज़लों में ये देखा है कि आशिक लोग तो दुख दर्द और रुसवाई चाहते हैं। ये तो ऐसा इसके अंदर एक सरकास्टिक रिमार्क एक और छुपा हुआ हो सकता है इसके अंदर। जिस बात का वो शुक्र कर रहे हैं वो ये भी हो सकता है
कि वो यही चाहते थे कि उनकी डिस्ग्रेस हो, कि वो यही चाहते थे कि उनकी रुसवाई हो या उनको दुख दर्द सहने पड़ें, तो खुदा ने उनको वैसी दुख भरी मौत दी है, उस बात का वो शुक्र मना रहे हैं। ये भी एक इसका रंग हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब तो ये है कि दयारे गैर में मार के खुदा ने उनको रुसवाई से बचा लिया है। अच्छा, अगला शेर देखें। वो हल्का हाय जुल्फ कमी में है या खुदा, वो हल्का हाय जुल्फ कमी में है या खुदा, रख ली जो मेरे दावाए वारस्तगी की शर्म। कमी का मतलब यहाँ पे है किसी टू सिट इन एम्बुश, घात लगा के बैठना, जिसको हमारी ज़बान में कहा जाता है, या कि कोई आपका शिकार करने के लिए छुप के बैठा हुआ है। यहाँ पे कौन गालिब साहब का शिकार करने के लिए छुप के बैठा हुआ है? हल्का हाय जुल्फ, महबूब की जुल्फ़ों के कुंडल या कर्ल्स जिनको कहेंगे, हल्का कहा जाता है सर्कल को। सो महबूब की घनेरी जुल्फ़ें छुप के बैठी हैं, घात लगा के बैठी हैं कि वो कब इस गालिब जैसे सच्चे आशिक को अपने जाल में फंसाएं। या और वो खुदा से कह रहे हैं, खुदा रख ली जो मेरे दावाए वारस्तगी की शर्म। वारस्तगी होता है आज़ादी या लिबरेशन, सैल्वेशन। तो कहते हैं मैंने अब ये दावा किया है कि मैं एक आज़ाद इंसान हूँ, तो मेरे इस दावे की शर्म रख लेना या खुदा, या मुझे बचा लेना महबूब की जुल्फ़ों के जाल के अंदर फंसने से। या तो ये अनयूजुअल थीम है, क्योंकि आशिक लोग जो हैं वो तो महबूब की जुल्फ़ों के जाल में फंसना चाहते हैं, इश्क करना चाहते हैं वो तो, या उसके साथ आने वाले दुख दर्दों को भी सहना चाहते हैं वो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, राइट? तो इसके अंदर देखें एक दो बातें छुपी हो सकती हैं। एक तो ये कि उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया है, ही हैज़ रेनाउंस्ड दिस वर्ल्ड, तो अब उनको इश्क मोहब्बत के जाल में नहीं फंसना, तो वो सच में ही ये कह रहे हैं कि या खुदा मुझे बचा लेना। या दूसरा ये कि ये एक महबूब की जुल्फ़ें जो हैं उनके अंदर कितनी पावर है आशिकों के अंदर, उसका भी एक एक्सप्रेशन हो सकता है कि उनके अपने इख्तियार में नहीं है उन जुल्फ़ों के जाल से बचना। या और इसलिए वो खुदा को कह रहे हैं, या खुदा तू बचा मुझे, या मेरे अपने अंदर काबू नहीं है, मैं एक ऐसा आशिक हूँ, मेरे अंदर ही मेरे बस की बात नहीं है महबूब की जुल्फ़ों से बच के निकलना, तू ही मुझे बचा और तू ही मेरी दावाए वारस्तगी की शर्म तू ही रख सकता है, तो रख ले, या मेरे बस की बात नहीं है, राइट? तो एक तो वो सच में आज़ाद रहना चाहते हैं, लाइक ही हैज़ गिवन अप ऑन लव एंड वर्ल्डली अटैचमेंट्स, ये पिछली गज़ल में भी वो कह रहे थे। और दूसरा ये कि शायद ये महबूब की जुल्फ़ों की तारीफ़ भी इसके अंदर है कि आशिक के बस की बात नहीं है उनसे बच के जाना। वो हल्का हाय जुल्फ़ कमी में है या खुदा, रख ली जो मेरे दावाए वारस्तगी की शर्म। तो he's just saying that, hey, do not let my claim of freedom to be proven false. खुदा से ये बात कह रहे हैं. So I hope it made sense. Thank you.